बोल गणेश भगवान की जय, बोल हर महादेव की जय, जय बोल नीलकंठ भगवान की जय। 11वां अध्याय सर्व अवतार। भेजे भैरव शंभु ने कोप समन के हेतु, मृदु भाषा भाषण करो शांतु रुसुक सेतु। नंदीश्वर बोले, अब देवताओं से पार्थिव परमेश्वर ने नरसिंह जी के हरण का विचार किया। उन्होंने प्रलय कर भैरव रूप महाबली वीरभद्र को बुलाकर कहा कि भैरव, बिना समय में ही देवताओं को नरसिंह जी ने इस प्रकार भय उत्पन्न हो गया है, अतः इस नरसिंह जी को अपने भैरव रूप से यथाशीघ्र शांत करो। पहले तो शांति से शांत करो, परंतु जब न माने तो तब मेरे परम भाव को भैरव का रूप दिखाकर उन्हें शांत करना। इस प्रकार शिव जी की आज्ञा से गणाध्यक्ष शांत शरीर धारण कर शीघ्र ही वहाँ जा पहुँचे जहाँ नरसिंह जी थे। तब जैसे पिता पुत्र से बलियुक्त बोलता है, उसी प्रकार नरसिंह जी से को समझाते हुए वीरभद्र बोले, है माधव, आपने संसार के सुख और स्थिति के लिए ब्राह्मणों की प्रेरणा से अवतार लिया है। पहले मत्स्य रूप से अपनी पूछ में नौका बांधकर प्रलय के समुद्र में मनु जी को घुमाया था। फिर वारा रूप से पृथ्वी का उद्धार कर अब नरसिंह रूप में हिरण्यकशिपु को मारा है। आप ही ने वामन रूप धारण कर बलि को बांधा और आप ही सब प्राणियों के उत्पन्न करता स्वामी और अविनाशी है। आप ही संसार के दुख हरण करता है और आपके समान कोई नहीं है। आपने जिस लिए नरसिंह अवतार लिया था वह कार्य हो गया। अब अपने इस भीषण नरसिंह रूप को शांत कीजिए। तभी वीरभद्र की इस बात को सुनकर नरसिंह जी ने जो उससे भी अधिक क्रोध किया, तो पराक्रमी वीरभद्र ने दांत किटकिटाते हुए महाघोर कठिन वचनों से इस प्रकार बोले, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं उच्च चराचर जगत का इसी समय संहार कर दूंगा। सब जगह मेरा ही शासन है, मैं संहार करता हूँ, मुझ पर किसी का शासन नहीं हो सकता। मैं सब शक्तियों का प्रवर्तक और निर्वर्तक हूँ। मेरे ही अंश तथा शक्ति से ब्रह्मा और इंद्रादि सब हुए हैं, सबका स्वामी मैं हूँ। तब विष्णु जी के इन अहंकार पूर्ण वचनों को सुनकर वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने होठ कपाते हुए विष्णु जी से कहा कि आप संसार के संगरता शिव जी को नहीं जानते। आप में केवल सत्यवाद विवाद ही दिखाई पड़ता है, परंतु तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारे संहार के निर्मित कि उन रुद्र की प्रेरणा से यहाँ आया हूँ। उन्हीं की शक्ति से युक्त हो एक राक्षस को मारा है, किंतु तुम उनका तत्व न जानकर अहंकार से गरजते हो, परंतु न तुम सर्जन करता, न पोषण करता और न संहार करता हो। है हरि, तुम उन्हीं के अधीन हो, उनके अवतार लेते हो। अब तक भी तुम कूर्म रूपधारी का जला हुआ कपाल शंकर जी की अस्थि माला में विद्वान है, जिसे कोई धारण नहीं कर सकता। दक्ष के यज्ञ में मैंने ही तुम्हारा सिर काटा था। अब भी तुम्हारे पुत्र का 5वां सिर काटा गया और अब तक जमा भी नहीं है। क्या तुम यह सब भूल गए हो? आदि से स्तंभ पर्यंत सारी शक्तियाँ शिव जी की पहली है, उसी से तुम शक्तिमान होकर चारों ओर तेज से मोहित हो रहे हो। ऐ नरसिंह, यदि तुम अपनी आत्मा को अंतर्हित न कर लोगे तो इसी समय मुझ भैरव रूपी क्रोध वाले शंकर का बड़ा वज्र मृत्यु के समान तुम पर पड़ेगा। ऐसा कहकर वीरभद्र मौन हो गए। बोल शंकर भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय। दलन श्री विष्णु का भया सर्व अवतार समरण श्री शंभु का भक्ति प्रद जगत सार। बोल शंकर भगवान की जय। सर्वा अवतार वर्णन। संत कुमार जी बोले, महाप्रज्ञ नंदीश्वर, इसके पश्चात क्या हुआ, कृपा कर मुझे सुनाए। नंदीश्वर बोले, जब वीरभद्र ने ऐसा कहा तब नरसिंह जी अंतत क्रुद्ध हो उन पर झपटे। फिर तो आकाश में व्याप्त शिव जी का तेज प्रकट हो गया और वीरभद्र ने नरसिंह जी को अपनी भुजाओं में बांध कर इस प्रकार पकड़ लिया कि वे अंतत व्याकुल हो गए। फिर विष्णु जी को लेकर ऐसे उड़े के भगवान शिव के वृषभ के नीचे लाकर डाल दिया। विष्णु व्याकुल हो गए। सब देवता और मुनीश्वरों ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी से गृहित और परवशु विष्णु का शरीर दीन हो गया। वे अंजलि बांधकर अपने मनोहर वचनों से दोबारा शिव जी की स्तुति करने लगे। 800 नामों से उन्होंने शंकर जी की स्तुति की।
नरसिंह जी शिव जी ने से पराजित हो असक्त हो गए। वीरभद्र ने उनके संपूर्ण रूपों को अपने में लय कर लिया। सब देवता कल्याणकारी परमेश्वर की स्तुति करने लगे। तब देवताओं के इन वचनों को सुनकर परमेश्वर उन पुरातन देवता और महर्षियों से बोले, आप लोग घबराए नहीं, इससे विष्णु जी की महत्ता कुछ न्यून न होगी। वह अब भी मेरे भक्तों के वरदाता और मेरे भक्तों के नमस्कार तो हुआ करेंगे। ऐसा कहकर वे पक्षीराज नरसिंह जी के शरीर को लेकर पर्वत पर चले गए। तभी से भगवान शंकर नरसिंह जी के चरमधारी हुए और अपनी मुंडमाला में उनके मुख को मिला लिया और फिर देवता आतंक रहित हो जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। जो पुरुष इस वेद रहस्य पूर्ण आख्यान को पढ़ता है सुनता है उसके संपूर्ण अर्थ पूर्ण होते हैं तथा यह आख्यान धन यश आयु आरोग्य और पुष्टि देने वाला है, सभी विघ्नों को शांत करने वाला तथा सब व्याधियों का नाश करने वाला है। पिनाकी का यह सर्वाकार रूप उनके भक्तों और चरों में प्रकाश करने से नवदा भक्ति देने वाला तथा अंतकरण में बुद्धि देने वाला है। बोल शंकर भगवान की जय। विश्वानर को वरदान। कठिन तपस्या कर मिला विश्वानर वरदान, शिव समान सुत पाए के जग में पायो मान। नंदीश्वर बोले, ब्रह्मा जी के पुत्र अब शशि शेखर के उस चरित्र को सुनिए कि जो उन्होंने विश्वानर के घर अवतार लिया। पूर्व समय में नर्मदा नदी के तट पर नरमपुर नाम का एक रमणीक नगर था जिसमें शिव भगत विश्वानर नामक एक मुनि रहता था। वह संपूर्ण शास्त्रों का वेता और शिव जी के चरणों में निपुण लोकाचार में चतुर था। पश्चात एक सुचीमती नामक ब्राह्मण की कन्या से उसका विवाह हुआ। एक समय उसकी पतिव्रता स्त्री ने उसकी बड़ी सेवा की तो उसने प्रसन्न हो उसे वर देना चाहा। पत्नी ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे महादेव जी के समान पुत्र दो। तब उसके ऐसे वचन सुनकर वह वर्ती ब्राह्मण समाधि में स्थित इस पर विचार करने लगा कि स्त्री ने कितना दुर्लभ वर मांगा है, परंतु जो कुछ हो भगवान शंभु की इच्छा बिना कुछ भी नहीं होता। ऐसा विचार करे उस एक पत्नी व्रत में स्थित ब्राह्मण ने कहा कि विश्व के ईश्वर भगवान शिव है, मैं वहाँ तप करने जाता हूँ, तुम किसी बात की चिंता न करना। ऐसा कहकर वह काशी में जाकर मणिकर्णिका घाट पर उसके दर्शन कर अपने सैकड़ों जन्मों के पाप दूर किए तथा वहाँ के विश्व सवरादि शिवलिंगों के दर्शन कर सब कुआ बावड़ी और तालाबों में स्नान किया। संपूर्ण तीर्थ स्थानों में पिंडदान किया। फिर सहस्त्रों प्रकार के भोजन आदि से वहाँ के ब्राह्मणों एवं मुनियों को तृप्त कर सब लिंगों की पूजा योग्य यथोचित उपचार कर पूजन किया और बार बार यह विचारता रहा कि क्या इन लिंगों द्वारा पुत्र की कामना निश्चितता को प्राप्त होगी। उसे ज्ञात हुआ कि अवश्य ही वीरेश लिंग इसके लिए प्रशंसनीय है। उसने वर्षों उस लिंग की पूजा द्वारा अपनी स्त्री का मनोरथ सिद्ध करना चाहा। इस प्रकार उस धीर व्रत ब्राह्मण ने उस वीरेश लिंग की यथाविधि पूजा की। एक वर्ष तक निराहार और केवल जल पीकर अद्भुत तप किया। तब 13वें महीने में जब वह एक दिन प्रातःकाल त्रिपथ गंगा के जल में स्नान कर लिंग का पूजन करने गया तो उसी समय उस तपोधन लिंग के मध्य भाग में स्थित हुए 8 वर्ष के एक सुंदर बालक को देखा जो बड़ा ही सुंदर पीली जटा और मुकुट लगाए नगन तथा हंसता हुआ उसकी ओर देख रहा था। तब उस बालक को प्राप्त कर मुनि के हर्ष का अंत न रहा। उन्होंने रोमांचित हो हृदय से उसे बार बार नमस्कार किया। 8 पदों से युक्त उस परमानंद शंभु की स्तुति कर उन्हें संतुष्ट किया। तब इस प्रकार जब उस ब्राह्मण ने अपने हाथ बांध पृथ्वी पर गिरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया तो उस बालक ने अत्यंत प्रसन्न हो विश्वानर से कहा कि यह ब्राह्मण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इस पर विश्वानर ने कहा, हे प्रभु, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं,
मुझे मांगने को ऐसा दिन वचन क्यों कहते हैं? हे मेषान, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। विश्वानर के ऐसे वचन सुनकर बालक रूप उस पवित्र देवता ने कहा, है पवित्र विश्वानर, तुमने जो शुचिमती से पुत्र होने का विचार किया वह शीघ्र ही पूरा होगा। मैं स्वयं ही तुम्हारी स्त्री में पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा और वहाँ मेरा नाम गृहपति होगा। यह आपका कहा हुआ अभिलाषाष्टक स्तोत्र जो शिव जी के समीप में पाठ पकड़ेगा उसे 1 वर्ष में सिद्धिदायक होगा। यह वंद्या के भी पुत्र करने वाला अभिलाषाष्टक स्तोत्र है, परंतु इसे हर एक को नहीं देना चाहिए और बहुत यत्न से छिपा कर रखना चाहिए। इसे स्त्री हो या पुरुष कोई भी यदि नियम से शिवलिंग के समीप 1 वर्ष जपेगा तो निश्चय ही उसकी पुत्र की कामना पूर्ण होगी। ऐसा कहकर बालक रूप शिव अंतर्ध्यान हो गए। विश्वानर ब्राह्मण भी प्रसन्न हो अपने घर को चला गया। बोल शंकर भगवान की। चौदहवां अध्याय गृहपति अवतार। विश्वानर के भवन में गृहपति का अवतार 12 वर्ष अशुभ है। नारद गिरा उचार। नंदीश्वर जी बोले, अब इस ब्राह्मण ने अपने घर में अपनी स्त्री से सब समाचार कह सुनाया। समय पर उसकी स्त्री गर्भवती हुई। शुभ लगन में सुंदर योग होने पर चंद्रमा के समान मुख वाला पुत्र उस ब्राह्मण की स्त्री शुचिमती से शुद्धि का ग्रह में उत्पन्न हुआ। देवता ने दुर्बुद्धि बजाई, दिशाएं निर्मल हो गई और चारों ओर से नदियाँ तथा प्राणियों के मन निर्मल हो गए। सतव गुण युक्त मंगलमयी वर्षा होने लगी। सब मनुष्यों की वाणी प्रिय और कल्याणमयी हो गई। रंभा आदि अप्सराएं, विद्याधारियाँ और किन्नरियाँ हाथ में मांगलिक द्रव्य लिए वहाँ जाकर मांगलिक गीत गाने तथा नृत्य करने लगी। मरीचि, अत्रि, पुल, पुलस्त, कुर्तु, अंगिरा, वशिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य, विभांड, लोमस, लोमचरण, भारद्वाज, गौतम, भृगु, गालव, गर्ग, जातकर्ण्य, पाराशर, आपस्तंभ, याज्ञवल्क, दक्ष, वाल्मीकि, मुगदल, शतातप, लिखित, शिलाद, शंख, जमदग्नि, सर्वत, भरत, अंशुमान, व्यास, कात्यायन, उतस, शौनक, सुरभुरंग, दुर्वासा, शुचि, नारद, तुम्बरु, उन्तक, वामदेव, देवल, हारिति, विश्वामित्र, भार्गव पुत्रों सहित मुकुंडु, पर्वत, दारुक, दौम्य, उपमनु, वत्स आदि के मुनि और बहुत सी मुनि कन्याएं उस पुत्र की शांति के लिए विश्वानर के आश्रम पर आए। बृहस्पति सहित ब्रह्मा तथा विष्णु, नंदी और भृगी, गुणों तथा पार्वती सहित शिवजी, महेंद्र आदि देवता, पातालवासी नाग, अनेक प्रकार के रत्न आदि लिए नदियों सहित समुद्र और अनेक स्थावर पर्वता आदि जंगम रूप धारण कर उस मौसम में आए। बिना समय के भी चांदनी सी हो गई। ब्रह्मा ने बालक का जहाँ संस्कार किया और श्रुतियों को विचार कर उनके अनुरूप उनका गृहपति नाम रखा। उसकी रक्षा का उपाय किया तथा बहुत सा आशीर्वाद दिया। फिर शिवादिक देवता अपने वाहनों पर चढ़कर अपने धाम को गए। सबने शुचिमती के भाग्य की प्रशंसा की और कहा कि शिव भगत धन्य है कि जिनके अर्चन और आश्वम शिव एवं रुद्र ही उनके घर प्रकट हुए हैं। वह गृहस्थ धन्य है जिसके पुत्र हो। पुत्र से ही वह लोगों को जीतता है। जिसके पुत्र नहीं उसका गृहस्थ शून्य है। अपुत्र का तप खंडित है। अपुत्र से घर पवित्र नहीं होता। पुत्र प्राप्ति से बढ़कर कोई प्राप्ति नहीं। लोक परलोक में न पुत्र से अधिक सुख न पुत्र से अधिक मित्र। पश्चात पिता ने उस बालक के समय पर होने वाले सभी यथोचित संस्कार किए। 5वें वर्ष में यज्ञोपवीत हुआ। फिर उपक्रम करके 1 ही वर्ष में सांगपाद कर्म से सब वेदों को पढ़ा दिया। और जब वह बालक 9 वर्ष का हुआ तो माता पिता की सेवा में रत उस बालक को देखने के लिए नारद जी वहाँ आए और उसके भाग्य भैरव को देखा और यह कहा कि इसके और सब भाग्य तो अच्छे हैं, परंतु 12वें में इसको बिजली और अग्नि से भय है। ऐसा कहकर नारद जी चले गए।
बोल शंकर भगवान की जय। गृहपति अवतार वर्णन। काशी नगरी जाए कर घोर तपस्या कीन, अगीश्वर की स्थापना कर शंभु आधीन। नंदीश्वर बोले, नारद जी के इन वचनों से स्त्री सहित विश्वानर को वज्रपात जैसा कठिन दुख हो गया। उन्होंने कहा, मैं मारा गया। ऐसा कहकर व्याकुल हो मूर्छित हो गया। सुचीमती भी दुख से व्याकुल हो हाहाकार करने लगी। विश्वानर ने उठकर उसे संभाला और अपने पुत्र गृहपति की खोज की। गृहपति कहीं बाहर गया था। पिता का शब्द सुनते ही दौड़ा हुआ वहाँ आया और दोनों के रोने का कारण पूछने लगा। फिर कहा, आपके चरणों की रज के प्रताप से और कोई विघ्न तो क्या काल भी मुझे नहीं मार सकता है। पिताजी, आप इसकी चिंता न करें। यदि मैं आपका पुत्र हूँ तो मृत्यु विजय शिव मंत्र को जपकर मृत्यु से अपनी रक्षा कर लूँगा। यह सुनो उसके माता पिता ने संतोष की सांस ली और कहा, है अवश्य ही मृत्युंजय शिव की आराधना से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। इसी प्रकार जब शिव के दुकाल पास से बांधा गया था तो शिव जी ने उनकी रक्षा की थी। प्रलयाग्नि के समान घोर लाल विष को पान कर शिव जी ने तीनों लोगों की रक्षा की थी। अतएव है पुत्र, तुम ही उन्हीं शिव जी की शरण जाओ कि जो ब्रह्मादिकों के भी एकमात्र करता है, विनाशी और विश्व की रक्षा रूप मणि के समान है। फिर तो बालक गृहपति ने अपने माता पिता के चरणों की वंदना की और उन्हें बहुत आश्वासन देकर विश्वेश पालित काशी में आकर सहविधि स्नान कर शिव जी का पूजन और दर्शन किया। शिव जी के लिंग को देखकर बड़ा ही संतुष्ट हुआ। उसने मन में कहा, आज मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे विश्वेश्वर का दर्शन मिला। महर्षि नारद के कथन ने मेरा भाग्य उदय कर दिया। फिर तो उसने भक्ति पूर्वक वहाँ एक और ही शिवलिंग की स्थापना कर घोर नियमों को ग्रहण कर गंगा जल के 108 बड़े घड़ों में प्रतिदिन पवित्रता पूर्वक शिव जी को स्नान कराया और नीले कमलों की माला समर्पित की तथा और भी उस प्रकार के सभी शिव नियमों का पालन किया। फिर तो उसके जन्म से 12वें वर्ष में नारद जी के वचनों को सत्य करने के लिए वरदारी इंद्र उसके सामने आए और बोले, तुमको जो इच्छा हो वह वर मांगो। इंद्र के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि का वह पुत्र मधुर अक्षरों से उनका कीर्तन करने लगा और कहा, मैं आपसे वर नहीं चाहता, मुझे तो शिव जी वर देंगे। इंद्र ने कहा, मुझसे बढ़कर शंकर नहीं है, लड़क पर त्याग कर मुझसे वर मांगो। मैं तो सब देवताओं का स्वामी हूँ, शीघ्रता करो। गृहपति ने कहा, अल्लाह के इंद्र आप जाइए, मैं शिव जी को छोड़कर अन्य किसी देवता से प्रार्थना नहीं करता। यह सुन इंद्र क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपना वज्र निकालकर बालक को डराया। बालक को बिजली से व्याप्त वज्र को देखकर भय से व्याकुल और मूर्छित होते देख पार्वती पति साक्षात तत्काल ही वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने अपने हाथों से उस बालक का स्पर्श कर सजीव किया और कहा, है पुत्र उठो गृहपति। मानो सोते से उठकर सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान शंकर को देखने लगा। उसके अद्भुत रूप से उसे मुग्ध कर दिया। वह हर्ष अक्षु से अवरुद्ध कंठ द्वारा गदगद वाणी तथा रोमांचित शरीर से महादेव जी की स्तुति करने लगा। शिव जी हंसने लगे, फिर बोले, यह तुम्हारी परीक्षा थी, मैंने ही इंद्र को भेजा था। अब मत डरो, मेरे भक्त को इंद्र का तथा कालवर्ष कोई भी नहीं मार सकता। तुमने यह जो मेरा लिंग स्थापित किया, इसके तेज के आगे कोई भी नहीं ठहर सकता। इससे इसका नाम अग्निश्वर हुआ। यह अग्निश्वर महादेव भक्तों को बिजली तथा अग्नि से बचाते रहेंगे। ऐसा कहकर शिव जी ने उसके भाई बंधुओं तथा माता पिता को बुलाकर उनके देखते ही देखते उसे अग्निश्वर के दिशाओं का राज्य दिया तथा सब उसके स्थापित लिंग में प्रवेश कर गए। इस प्रकार गृहपति का अवतार संपूर्ण हुआ। बोल शंकर भगवान की।